सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंगों का एक दिलकश इम्तिजाज फैल रहा था। हारिस अपने कैमरे के साथ इस मंजर को हमेशा के लिए कैद करने की कोशिश में था। वो रोज यहाँ आता, फितरत के इस हुसैन नज़ारे को कैमरे में बंद करता। इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत थी ये मनाजिर, ये पिल। और उसका कैमरा इसी वादी के दूसरी तरफ इले अपने कैनवस पर वही रंग बखेर रही थी जो आसमान पर चमक रहे थे। इसकी उंगलियों में बुर्श था और आंखों में एक अजीब सी तड़प। वो भी रोज यहाँ आती, तन्हाई में रंगों से बात करती। एक दिन हारिस एक नायाब परिंदे की तस्वीर खींचने के लिए घने दरख्तों में गया। बेइंतहा एहतियात से वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में पानी के किनारे बैठी रंगों से खेल रही थी। उसके हाथ का हर हरकत, इसका हर स्ट्रोक एक दास्तान लग रहा था। हारिस बेसाख्ता अपना कैमरा उठाया और एक तस्वीर खींच ली। शटर की आवाज़ सुनकर लड़की ने मोड़कर देखा। मुआफ़ कीजिए, मैंने बगैर पूछे। हारिस शर्मिंदा हुआ। इले ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। अब भी तो यहाँ का मंजर अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, जैसे मैं अपने कैनवस पर। इस दिन के बाद वो रोज़ मिलने लगे। हारिस इले को अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाता और इले अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स। दोनों एक दूसरे के फ़िन की तारीफ करते। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इज्जत और दिलचस्पी पैदा होती गई। हारिस ने पाया कि इले की आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे समंदर हो। और इले को लगा कि हारिस की बातों में एक सच्चाई है, जैसे बहते पानी की तरह साफ। एक दिन बारिश ने उन्हें एक गार में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। वहां बैठे बैठे उन्होंने अपनी जिंदगी के ख्वाब एक दूसरे से शेयर किए। मैं चाहता हूं कि मेरी तस्वीरें देखकर लोग फितरत से मोहब्बत करने लगें, इसकी हिफाजत को समझें, हारिस ने जज्बात से भर कर कहा। इले ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं चाहती हूं कि मेरी पेंटिंग्स देखकर लोगों के दिलों में अमन और मोहब्बत के जज्बात जागें। बारिश थम गई और उनके दिल करीब आ गए। वक्त गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, लेकिन उनकी मुलाकातें जारी रहीं। हारिस को एहसास हुआ कि वो इले के बगैर उदास रहने लगा है। इसकी हंसी, इसकी खामोशी, इसकी सोच, सब कुछ उसके दिल में उतरता जा रहा था। इले भी हारिस के इंतजार में घड़ियों बैठी रहती। उसके फ़िन के बारे में हारिस की राय इसके लिए बहुत अहम हो गई थी। एक सर्दी की शाम, जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही थी, हारिस ने इले से कहा, तुम्हारी हर पेंटिंग मेरे दिल की धड़कन बन गई है। तुम्हारे बगैर मेरा कैमरा उदास रहता है। इले की आंखों में चमक आ गई। इसने कहा, और तुम्हारी हर तस्वीर मेरे ख्वाबों में रंग भर देती है। यूं बगैर किसी बड़ी ऐलान के दो दिल मिल गए, लेकिन हर मोहब्बत की कहानी में आजमाइश जरूर आती है। इले के वालिदैन ने इसका रिश्ता एक अमीर खानदान में तय कर दिया। इले ने इनकार किया तो घर वालों ने समझाया, दबाव डाला, हता कि इसे घर में मुक़य्यद कर दिया। हारिस बेचैन था। इले इसे मिल नहीं रही थी। आखिरकार इसने इले के घर जाकर उसके वालिदैन से बात करने का फैसला किया। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा दिल है जो इले से बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं इसकी खुशियों, इसके ख्वाबों का एहतराम करूंगा। मैं इसे वो दुनिया दिखाऊंगा जो हम दोनों ने ख्वाब में देखी है, हारिस ने आजिज़ी से कहा। इले के वालिद इब्तिदा में नाराज़ हुए, लेकिन उनकी बेटी की आंखों में हारिस के लिए मोहब्बत देखकर उनका दिल पसीज गया। आखिरकार उन्होंने राज़ी कर लिया। हारिस और इले ने एक छोटी सी तकरीब में शादी कर ली। उनका घर एक छोटा सा कक्ष था, जिसकी दीवारों पर हारिस की तस्वीरें और इले की पेंटिंग्स थीं। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी गैलरी खोली, जहां लोग आते और उनके फ़िन को खरीदने लगे। एक दिन हारिस ने इले से कहा, चलो वो दुनिया देखते हैं जिसके हम ख्वाब देखते थे। उन्होंने अपनी गैलरी को एक काबिल भरोसा दोस्त के हवाले किया और दुनिया के सफ़र पर निकल पड़े। हिमालय के बर्फीले पहाड़, अफ्रीका के सहरा, यूरोप के पुराने शहर, हर जगह वो अपना फ़िन बांटते। हारिस तस्वीरें खींचता, इले पेंटिंग्स बनाती। उनकी मोहब्बत वक्त गुजरने के साथ और गहरी होती गई। वो एक दूसरे के सहारे बन गए। कई साल बाद वो अपने कस्बे में वापस आए। अब वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने एक आर्ट स्कूल खोला जहां नौजवानों को फ़िन सिखाते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, दोनों इसी वादी में बैठे थे जहां उनकी मुलाकात हुई थी। इले ने हारिस की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हर तस्वीर ने मेरे जिंदगी के हर पिल को यादगार बना दिया। वो हारिस ने इसका हाथ थामते हुए कहा, और तुम्हारे हर रंग ने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। और फिर इसी वादी में एक नौजवान लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहानी सुनाते हुए कहता है, देखो ये है हकीकी मोहब्बत की कहानी। ये वादी, ये दरख्त, ये आसमान, सब उनकी मोहब्बत के गवाह है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल की वो जुबान है जो आंखों से बोली जाती है।
یہ وہ حسین رشتہ ہے جو دو دلوں کو ایک کر دیتا ہے۔ حارث اور علیہ کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ سچی محبت ہر رکاوٹ کو پار کر لیتی ہے، ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔